श्री श्री 108 दुर्गा पूजा सेवा समिति बीजी खोरवा की ओर से बजरंग क्रिकेट क्लब बीजी खोरवा के तत्वावधान में आयोजित रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज अब से कुछ ही समय के बाद शुरू हो जाएगा। चूंकि विधिवत उद्घाटन दुर्गा पूजा सेवा समिति के तमाम पदाधिकारीगण खासकर हमारे सदस्यगण ने मिलकर किया, उसके बाद यह मुकाबला निमिया और महेसा के बीच यानी पहला मुकाबला खेला जा रहा है निमिया और महेसा के बीच। निमिया की टीम जो कि मैदान के बीचों बीच उपस्थित है, फील्डिंग करने के लिए तैयार हैं, और जबकि महेसा के तो सलामी बल्लेबाज जैसा मैं देख पा रहा हूं नीतीश कुमार और ब्रजेश कुमार मैदान के बीचों बीच पहुंचते हुए। हमारे आज के मैच के दो मुख्य अंपायर गौरव कुमार और पिंटू कुमार आप बिल्कुल देख सकते हैं, काफी अनुभवी तमाम दर्शक इस मैदान से जुड़ते हुए। एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और निश्चित तौर पे आपको काफी मजा आएगा जब आप इस टूर्नामेंट के प्रत्येक मैच का हिस्सा बनेंगे एज ए दर्शक के रूप में, तो काफी जबरदस्त आपके लिए भी साबित हो सकता है, क्योंकि एक दर्शक ही इस किसी भी मैच के सबसे बड़े सहपाठी होते हैं। पहला ओवर अनंत कुमार लेके चले, पहली गेंद यहाँ पर अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच हल्के हाथों से दबाया, शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। शुरुआत अच्छी हो चुकी है, चाहे आप टूर्नामेंट की कहें या मैच की कहें। इस बार फिर से अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग, वहां पर कप्तान रुपेश की रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया नीतीश कुमार ने, बगैर रन बगैर विकेट। इस बार फिर से अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की बाहर निकल रही थी, खेलना चाहते थे, बल्ले का थोड़ा सा सिरा लगा लेकिन कोई नुकसान नहीं। एक अपील, हल्की अपील अवश्य आ रही है लेकिन इस अपील पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं यहाँ पे हमारे मुख्य अंपायर पिंटू पर। इस बार घुमाना चाहते थे, रिवर्स में आके गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद वही विकेट कीपर नीरज के दस्तानों में समा गई। इस बार हल्के हाथों से गेंद को निकाला है, जब तक गेंद फील्ड कर ली जाएगी तब तक आसानी से सिंगल यहाँ पर चुरा लिया नीतीश ने, और महेसा की टीम का खाता खुल चुका है। मैं आपको बता दूं उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है, 8 ओवर का मुकाबला होना है, प्रत्येक बॉलर 2-2 ओवर करेंगे, मैक्सिमम आप 2-2 ओवर अपने गेंदबाज का उपयोग कर सकते हैं, मिनिमम आप 1-1 ओवर भी करवा सकते हैं। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों को याद दिला दूं, जब टॉस हुआ तो टॉस वहां पे महेसा के कप्तान सोनू ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और वह निर्णय कितना दूर तक सही साबित होगा यह शुरुआती दौर में ही कुछ बातें होंगी, ये वक्त बताएगा। गेंदबाजी के लिए जो गेंदबाज आए हैं उनका जरा नाम जानना चाहेंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर जब तक गेंद को फील्ड कर लेते तब तक आसानी से सिंगल मिलता हुआ। निमिया के एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाएं। बीरू गेंदबाजी के लिए आए हैं, दायां से अर्ध विकेट गेंदबाजी करेंगे, जबकि बल्लेबाजी छोर पे ब्रजेश हैं। अब किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी ये वक्त बताएगा, हालांकि कुछ बातें के लिए बताने के लिए वहां पे वाइस कैप्टन गए अवश्य, लेकिन बीरू गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, वहां पे हल्के हाथों से सिंगल खेला और आसानी से वहां पे 1 रन मिलता हुआ, इस 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 1 रन काटो नहीं, 3 बगैर नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर, इस बार शरीर से टकराई, सिंगल आसानी से मिलता हुआ। शॉर्ट सर्कल में एक बात तो यह अवश्य होती है कि बल्लेबाज हमेशा चाहते हैं कि रन को चुराया जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार से रन आने चाहिए, और क्रिकेट में ऐसा होता भी है, आप लगातार यदि मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टीम काफी ऊपर जाती है। इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर वाइड का इशारा आता हुआ, और इस वाइड के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। इस बार निकाला है, गेंद को खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से वहां पर सिंगल मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी रनिंग विद विकेट यहाँ पर 2 बल्लेबाज के बीच, और इस प्रकार की रनिंग होनी भी चाहिए। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको लगातार वो कारनामा करना होगा जिसके लिए आप जाने जाते हैं, आपकी टीम जिसके लिए आपको उतारी है। इस बार कट करना चाहते थे, कट किया है, सीधे हाथों में गेंद गई, अंपायर का इशारा आना बाकी है, और शायद क्लियर कैच था नहीं, इस वजह से यहाँ पे नॉट आउट यानी कि नीतीश कुमार रहेंगे, यानी नॉट आउट का इशारा आता हुआ।
हालांकि प्रयास अच्छा था आनंद का, लेकिन जमीन से छूती हुई गेंद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बचा ले गई। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में निकल जाएगी 4 रनों के लिए। पहला चौका नीतीश के बल्ले से आता हुआ। ओवर की भी समाप्ति हो गई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बगैर नुकसान के। अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, क्योंकि उद्घाटन मुकाबला आप खेल रहे हैं, और जब आप उद्घाटन मुकाबले में किसी अच्छी टीम के साथ खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी। लेकिन दूसरी तरफ गेंदबाजी करने की जो आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं भी काफी जरूरी है। 10 गेंदों का सामना किया है अभी तक बालाजी ने और 6 रन बनाए हैं, जबकि दूसरी तरफ यदि मैं चर्चा करूं तो 2 गेंदों का सामना करके ब्रजेश ने 2 रन अपनी टीम के लिए बनाए। चूंकि दोनों एंड से बल्लेबाजी हो रही है तो थोड़ा सा परेशानी होती है फील्डर को, लेकिन अच्छा मुकाबला चलता हो। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। इस बार आगे आके गेंद को खेलना चाहते थे, खेला भी था, जब तक के खिलाड़ी आते शॉर्ट मिड ऑन की तरफ से दौड़ते हुए आसानी से सिंगल मिलता हुआ। गेंदबाज का जरा नाम बता देंगे। दिलखुश आए हैं गेंदबाजी के लिए। ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, शानदार गेंदबाजी करते। पहली गेंद शॉर्ट थी, हालांकि हल्के हाथों से खेला था, उसे सिंगल चुराया अवश्य था। इस बार बेहतरीन पुल स्ट्रोक, गेंद सीधे वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकलती हुई 4 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर नीतीश कुमार बालाजी की। जैसे ही देखा ही गेंद शॉर्ट पिच आ रही थी, पुल कर दिया उसे, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीधे निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है और अच्छे मुकाबले के लिए जानी भी जाती है यहां पर महेशा की टीम, चूंकि फाइनलिस्ट है और गेंद आ चुकी है। अंपायर साहब दे यहाँ फाड़ लिए, दे यहाँ कैसी से। इस बार फिर से अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला अवश्य था। लोगों पे खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर नुकसान के। इस बार स्विप करना चाहते थे, लेकिन टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी। बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। दर्शक लगातार इस मैदान पे, लेकिन इस बार कलाई दिखाई गई सीधे फाइन लेग, आप कह सकते हैं निकल गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे बालाजी के बल्ले से, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार हल्के हाथों से खेला है, खिलाड़ी हैं, जब तक आते गेंद को फील्ड कर पाते एक भी रन लेने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 19 बगैर नुकसान के। रेगुलेशन और तिलकपुर का टीम लिस्ट। अगला मुकाबला जो होना है रिवॉल्यूशन एकेडमी और तिलकपुर बी, रिवॉल्यूशन एकेडमी और तिलकपुर बी के बीच होना है। मैं चाहूंगा दोनों टीम के कप्तान अपने प्लेयर लिस्ट और एंट्री फीस के साथ कमेटी में पहुंच जाएं, कौशल से आके मिल लें। रिवॉल्यूशन एकेडमी के कप्तान और तिलकपुर बी के कप्तान, आप कौशल से आके मिले प्लेयर लिस्ट एवं एंट्री फीस के साथ। गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं। बीरू आए हैं एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए। कुछ मंत्रणा मैं चाहूंगा अंपायर महोदय से कि समय नहीं लें, क्योंकि गेंदबाज ज्यादा समय लेंगे तो फिर परेशानी होगी। शॉर्ट सर्कल का मुकाबला, इतना ज्यादा सोचना है नहीं। रणनीति आप पहले ही तैयार करके कहीं ना कहीं मैदान पे आवे। इस बार अच्छी गेंद वहां पे खेलना चाहते थे, पैरों से टकराई और गेंद वहां पे शॉर्ट कवर की दिशा में गई। सिंगल आसानी से मिलता हुआ और इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा 20 रन बगैर नुकसान के। अच्छी शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे महेशा की टीम की ओर से, खासकर बालाजी की जो आक्रामक रवैया कहीं ना कहीं यहाँ पे महेशा को थोड़ा सा अग्रसारित करती हुई। इस बार अच्छी गेंद, यहाँ पे संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन उन संभावनाओं को निरस्त होते हुए देखा गया। हालांकि अच्छी फील्डिंग वहां पे बॉलर थ्रू में खुद गेंदबाज पहुंचे थे, लेकिन तब तक बालाजी सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच चुके। स्वीप करना चाहते थे, लेकिन 1 रन यहां पर आसानी से मिलता हुआ, शरीर से टकराई, लेग वाइज का इशारा अंपायर का आता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ जाके 21 रन 21 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। बीरू एक बार फिर से बर्जेस के लिए। इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर गेंद निकल रही थी, खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। मैं आपको बता दूं प्रत्येक वर्ष ये मुकाबला, लेकिन इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से 4 रनों के लिए निकलती हुई और इस चौके के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ महेशा का स्कोर पहुंचा जाके 25 बगैर नुकसान के। बीरू एक बार फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए। इस बार हल्के हाथों से खेला है, लॉन्ग ऑन पे कप्तान खुद खड़े, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया।
तब तक समय था वहां पे सिंगल चुराने का, और इस सिंगल के सहारे स्ट्राइक अपने पास रखेंगे वहां पे बरजेस। 4 ओवर की समाप्ति हुई है 26 बगैर नुकसान के। 7वां संस्करण यानी 7वां सीजन इस रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहीं ना कहीं बजरंग क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में दुर्गा पूजा सेवा समिति इसमें काफी दिलचस्पी दिखाती इस टूर्नामेंट को कराने में, और जबरदस्त टूर्नामेंट होते आया है। पिछली बार की 2 फाइनलिस्ट इस उद्घाटन मुकाबले में आमने सामने निमिया और महेशा। टॉस जीता वहां पे महेशा के कप्तान ने। इस बार अच्छा स्ट्रोक लेकिन अच्छी वहां पर फील्डिंग, बैक टू द बॉलर, खुद गेंदबाज अनंत ने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। विकेट कीपर नीरज के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे, एक पॉइंट पे खिलाड़ी, एक डीप कवर पे खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ एक पे खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, शॉर्ट मिड विकेट और स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक बगल में। इस बार अच्छी गेंद वहां पे और विकेट यहां पर मिलता हुआ। खूबसूरत गेंदबाजी आप अनंत की कर सकते हैं, और इस तरह से आउट होकर बरजेस को बाहर जाना पड़ेगा। बल्ले का बाहरी सिरा लगा था, और अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा वहां पे नीरज के द्वारा। काफी आगे भी निकल चुके थे बरजेस, हालांकि कैच नहीं होता तो स्टंप निश्चित तौर पे हो जाते। नए बल्लेबाज मंटू मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बार गेंद को निकाला, वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद, मिसफील्ड हुई, लेकिन तब तक आसानी से सिंगल मिलता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 27, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं ये दोनों टीम इस टूर्नामेंट में भले ही अपनी मुकाबला खेल रही हो, लेकिन ये दोनों टीम ऐसी टीम है जिन्होंने फाइनल को यहाँ पे कब्जाया है। पिछली टूर्नामेंट के जो चैंपियंस टीम निमिया वो फील्डिंग करती हुई, जबकि उसके ठीक पिछले संस्करण में वहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी, रिवर्स में आके गेंद को खेला, थर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 31, 1 विकेट के नुकसान पर अनंत एक बार फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं, अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं। इस बार निकाल दिया है, स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक बगल से गेंद निकल गई, एक और चौका। बैक टू बैक बल्लेबाजी यहां पर नीतीश कुमार के बल्ले से आता हुआ खराब गेंदबाजी का नमूना देखने को मिल रहा है। हालांकि 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 35, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के आने शेष हैं। दर्शकों में लगातार इजाफा होता हुआ मैं आपको बता दूं यह जो टूर्नामेंट का 7वां संस्करण चल रहा है। हालांकि उद्घाटन मुकाबला 10 ओवर का रखा गया था, लेकिन टीम थोड़ा लेट से पहुंची, इस वजह से 8-8 ओवर का यह मुकाबला है, और जिसमें 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35, 20 गेंदों का सामना करके 22 रन यहां पे बालाजी बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें शानदार चौके शामिल हैं। वो पुल शॉट बेहतरीन था, कट काफी शानदार लगाते हैं, स्वीप और रिवर्स स्वीप, ये चारों क्षेत्र में इनका बल्ला चला है और बाउंड्री को लिया है। गेंदबाजी में परिवर्तन, एक खिलाड़ी का नाम बता देंगे जो गेंदबाज के तौर पे आए हैं। संदीप आए हैं गेंदबाजी के लिए, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आती हुई खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, बगैर किसी रन के। इस बार निकालना चाहते थे, एक संभावनाएं, और क्या संभावनाओं को सफलता में तब्दील करते देखा गया। एक विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के तौर पे मंटू को बाहर जाना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पे संदीप सक्सेना जो कि खुद गेंदबाज हैं, आगे आए, गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया और बाहर जाना पड़ेगा वहां पे बल्लेबाज मंटू को। कुछ खास अपनी टीम के लिए किया नहीं, हालांकि रन बनाने की जो दबाव था कहीं ना कहीं उसको देखा जा सकता है। आशीष आए हैं बल्लेबाजी के लिए नॉन स्ट्राइक पर। इस बार फिर से, लेकिन बेहतरीन कैचिंग, आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। अपनी आगे और ड्राइव लगाया उन्होंने, एक है हाथ से उन्होंने कैच लिया, 1 हैंडेड कैच। खूबसूरत फील्डिंग का नजारा वहां पे साजन के हाथों, आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। हालांकि बालाजी को बाहर जाना पड़ेगा। अच्छे शॉट उनके बल्ले से निकल अवश्य रहे थे, लेकिन उस शॉट का समापन वहां पे अच्छी फील्डिंग के द्वारा किया गया। स्कोर अभी भी 35, 2 विकेट के नुकसान पर। 6ठा ओवर प्रगति पर बबलू आए हैं बल्लेबाजी के लिए, संदीप गेंदबाजी करेंगे। बेहतरीन शॉट, गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, जैसे ही देखा ही गेंद ऑफ स्टंप की तरफ आ रही थी, अपने बल्ले को आगे किया उन्होंने, कट कर दिया उसे, 2 खिलाड़ी के बीच में गेंद को निकाला। एक और विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी फील्डिंग, वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे स्लिप के दिशा में, उनके पास गेंद चली गई। एक और विकेट का पतन होता हुआ।
और संदीप सक्सेना को 2 सफलता इस ओवर में मिल चुकी है, जबकि निमिया को 3 सफलता इस ओवर में मिली है। कहीं ना कहीं संदीप सक्सेना इस मैच के टर्निंग पॉइंट पे लाकर अपनी टीम को खड़ा किया है कि अपने टीम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यह मुकाबला, यह मोमेंट, यह वक्त बताएगा। हालांकि नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। रघुवीर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लंबे कद के खिलाड़ी हैं। क्या लंबा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिलेगा या लंबी पारी देखने को मिलेगी, यह वक्त बताएगा। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप तकरीबन बाउंड्री लाइन के आसपास पॉइंट पे खिलाड़ी है। इस बार अच्छी गेंद वहां पे खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में अच्छी संपर्क हुई अवश्य, लेकिन बैक टू द बॉलर बगैर किसी रन के। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 39, 4 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 1 विकेट का पतन हुआ, तो उसके बाद इस ओवर में कहीं ना कहीं 3 विकेट का पतन हुआ महेसा की टीम का। चैंपियन टीम के सामने उनका मुकाबला, दोनों टीम फाइनलिस्ट हैं, चूंकि पिछले टूर्नामेंट में दोनों टीम फाइनल तक का सफर की थी और बेहतरीन मुकाबला हुआ था। एक तरफा मुकाबला आप कर सकते हैं निमिया के लिए। शानदार बल्लेबाजी, फील्डिंग, गेंदबाजी से सबका दिल जीता था निमिया के तमाम खिलाड़ियों ने। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से दबाया, जब तक एक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था वहां पे सिंगल चुराने का, और आसानी से यहां पे सिंगल मिलता हुआ। सिंगल के सहारे स्कोर 40, 4 विकेट के नुकसान पे। इस बार उछाल के खेला है गेंद को, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि उस और एक खिलाड़ी थे, उन्होंने प्रयास किया, नहीं उनको लग रहा था बाउंड्री थोड़ा सा और नजदीक है, लेकिन बाउंड्री थोड़ी बड़ी यहां पर कर दी गई है बजरंग क्रिकेट क्लब के तमाम सदस्यों के द्वारा। अच्छी सोच के सहारे इस मुकाबले को देखा जा सकता है। खेलना चाहते थे रघुवीर, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के पास चली गई बगैर किसी रन के। स्कोर 44 हो चुका है। इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया। यहाँ पे एक संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन उस संभावनाओं को सफलता में तब्दील होते हुए देखा गया। एक और विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के तौर पे आशीष को बाहर जाना पड़ेगा। 5वीं सफलता निमिया को टीम को मिल चुकी है, जबकि 5वीं झटका आप कर सकते हैं महेसा की टीम के लिए। नए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। 4-4 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में। बल्लेबाज का जरा नाम बता देंगे। विश्वजीत, बिल्कुल विश्व को जीतने वाला आज बजरंग क्रिकेट क्लब के इस मैदान को जीतने की कोशिश करता हुआ हल्के हाथों से उसे सिर्फ टहला दिया गया। सीधे फाइल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लेग बाइज का इशारा आता हुआ। रन किसी भी तरह से आने चाहिए। क्रिकेट में कहावत भी है कि आप रन बनाने की कोशिश करें, यदि आप लगातार ऐसा करते हैं तो आपकी टीम काफी ऊपर चली जाएगी। स्कोर बढ़ता हुआ 48, 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से खेलना चाहते थे वहां पे, लेकिन 1 रन आसानी से विश्वजीत को मिलता हुआ ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49, 5 विकेट के नुकसान पे। अंतिम ओवर का आना बाकी रह गया है। इस अंतिम ओवर में कितने रन यहां पे बना पाएगी महेसा की टीम, ये वक्त बताएगा। हालांकि गेंदबाजी के लिए संदीप सक्सेना के पास कप्तान ने गेंद थमा दिया, उससे कुछ बातें हो रही हैं। सामना करेंगे विश्वजीत, जो कि अभी तक एक मैच खत्म हो जाता है। एक बार फिर से संदीप सक्सेना फील्डिंग में हल्की तब्दीली, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। और यहां पे जाना पड़ेगा बाहर संदीप को, यहां पर विश्वजीत को। एक और रन आउट, 6ठा झटका यहां पे लग चुका है महेसा की टीम को। मन्ना मैदान के बीचों बीच पहुंचते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पे। हालांकि गेंदबाजी अच्छी करते, लेकिन आज बल्लेबाजी का जिम्मा उनके कंधों पे। 3 रन आउट हुआ है। हल्के हाथों से एक और विकेट, 4 रन आउट। एक और विकेट। 4था रन आउट होते हुए मन्ना को बाहर जाना पड़ेगा। अब अंतिम जोड़ी मैदान के बीचों बीच रुपेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। संदीप सक्सेना के ओवर में कहीं ना कहीं निमिया कमबैक करती है। पिछला ओवर इनका बेहतरीन रहा था, 3 विकेट गिरा था। मैं आपको बता दूं, जो भी दर्शक खंभे के सहारे हैं, सोनू कप्तान कैसे नहीं आएगा? कप्तान ही नहीं है।